वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग्स बाय तहमीना। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी खुदा के फजलो करम से खैरियत से हूँ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार कोफ्तों की रेसिपी है जो कि मैं भर के बनाने जा रही हूँ। और उसको मैं किस तरीके से बनाऊंगी, तो इस वीडियो को, इस व्लॉग को आप एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई इंग्रेडिएंट मिस ना करें और कोई स्टेप ना मिस करें। तो मेरे साथ रहेगा टिल द एंड ऑफ द वीडियो। चलते हैं सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो कोफ्ते बनाने जा रहे हैं तो उसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ग्राउंड मीट है। मैं व्हील के कीमे के साथ बनाने जा रही हूँ। ये देखें, ये है व्हील का कीमा। ये अबाउट 1.5 kg का केजी है। 1.5 kg कीमा है। मैंने डीफ्रॉस्ट करके, ये फ्रीजर से निकला है, इसको मैंने स्ट्रेनर में रख के इसमें से सारा जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल लिया है। ये मीडियम कीमा है, आप चाहें तो लीन से भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो डलेगी व्यूअर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और इट माइट बी डिफरेंट कुछ लोगों के लिए। ये है चने की उबली हुई दाल। चने की उबली हुई दाल है। ये देखें, ये जो है ये मेरा मेजरिंग कप है जो मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में भी आपको दिखाती हूँ। दिस इज अबाउट 250 ml या 250 ग्राम्स या 1 पाव इसका जो है वजन है। ये मैंने यूज किया है 1¼ कप। तो ये दाल है, इसको आपने करना ये है, आपने इसको उबाल लेना है दाल को। और ये देखें, मैं आपको हाथ से करके इसको बता रही हूँ, ये ऐसे होगी। और इसमें कोशिश ये कीजिएगा पानी जो है वो कम से कम रहे, इतना पानी डालें कि उसी पानी में गल जाए। और अगर पानी रह जाए तो उसको आप छान लीजिएगा। ये दाल डलेगी इसमें। पंजाब वगैरह के लोग भुने हुए बेसन से भी बनाते हैं, लेकिन यूपी के लोग जो है वो चने की दाल डाल के बनाते हैं। इसके अलावा इसमें जो डलेगी, ये देखें व्यूअर्स, तली हुई प्याज है। ये पिस के इसमें भर के 2 टेबलस्पून डलेंगे। और जो सूखे मसाले इसमें डलेंगे, हाफ अ टीस्पून ऑफ रेड मिर्चें पिसी हुई, 1 टीस्पून ऑफ जीरा और हाफ अ टीस्पून ऑफ गरम मसाला। गरम मसाला अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन फॉर अ किक इट्स वेरी नाइस। नमक एज यूजुअल हस्बे जायका डलेगा। और ये जो है जो प्लेट जो है, ये जो मैं भरूंगी जब कोफ्ते बन जाएंगे, भरने के लिए ये देखें, हरा धनिया है, अदरक है और हरी मिर्चें हैं। इसमें मैंने बिल्कुल 2 से 3 पत्ते जो है पुदीने के भी शामिल कर दिए। अगर आपको पुदीने का टेस्ट अच्छा लगता है तो उसमें आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप ना डालें। अदरक है और हरी मिर्चें हैं। ज्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि अगर ज्यादा भर जाएंगे कोफ्ते तो वो टूटने का डर है। तो और उसमें डलेगा थोड़ा सा लेमन जूस, अबाउट 1/4 टीस्पून, ताकि इसमें और अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो ये तो इंग्रेडिएंट्स हो गए कोफ्तों के, जो कि हम कोफ्ते बनाएंगे इन इंग्रेडिएंट्स से। इस तरफ अगर हम चलते हैं तो ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स ये हैं, या शोरबा जो है जो हम बनाएंगे वो ये है व्यूअर्स। ये देखें, ये है प्याज। मैंने प्याज काट ली है। ये देखें, ऐसे मैंने काटी है ताकि वो भुनने में आसान हो। ये इतने साइज की प्याज है। ये अबाउट 3 जो है वो प्याज मैंने जो है वो चॉप कर लिए ऐसे। उसके अलावा इसमें जो सूखे मसाले डलेंगे, 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ सूखा धनिया। मिर्ची आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। मैंने 2/3 जो है वो टेबलस्पून जो है इसमें लाल मिर्चें डाली हैं। और हाफ अ टीस्पून ऑफ मैंने टर्मेरिक पाउडर डाला है। इसके अलावा जो इसमें जाएगा ग्रेवी में या शोरबे में, 1 टेबलस्पून भर के गार्लिक पेस्ट, हाफ अ टेबलस्पून भर के जिंजर पेस्ट, और जो सूखा और ड्राई साबुत गरम मसाले जो जाएंगे वो है 1/4 टीस्पून जीरा, अ फ्यू काली मिर्चें, 2 लौंगे, फ्यू काली मिर्ची में 8-10 डालने, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ते छोटे और 1 ये स्टिक ऑफ सिनेमन। उसके अलावा दही जाएगी। दही अभी तो मैंने अंदाजे से निकाली है। इट डिपेंड्स कि आपकी ग्रेवी कितनी मीठी है। इट डिपेंड्स ऑन द अनियंस। तो उस वक्त हम जो है मैं आपको बताऊंगी कि कितनी इसमें जरूरत है। तो ये हो गया ग्रेवी के इंग्रेडिएंट। इसको भी हम साइड में करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कोफ्ते। कोफ्ते कैसे बनेंगे इसका
इस कुछ लोग जो है इसको डायरेक्ट जो बुचर के पास से कीमा आता है उससे बना लेते हैं, लेकिन ये जो कोफ्ते बनाने जा रही हूं मैं वो ये है, इसको पहले हम चॉपर में थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने करना, कीमे को नहीं हमने सबसे पहले चॉपर में डालना। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें, ये है चॉपर, इसमें हमने डाली ये सारी दाल डाल दी। दाल कितनी है, 1¼ कप ऑफ दाल। इसमें हमने ऐड कर दिए 2 टेबलस्पून भर के ये तली हुई प्याज। तली हुई प्याज क्यों हम डालेंगे ये मैं आपको भी बताती हूँ। चलें जी, देखें इसमें हमने, मैं एक दफा रिपीट कर दी, इसमें हमने डाली 1¼ कप दाल और 2 टेबलस्पून भर के तली हुई प्याज। अब हम इसको जो है चॉप कर लेंगे। अभी हम इसमें कीमा नहीं डालेंगे, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तेज़ है चॉपर की मेरे, तो उसमें आपको आवाज़ नहीं आएगी मेरी जब मैं कहूँगी। और इसमें मैंने सारे सूखे मसाले, ज़ीरा, गरम मसाला और मिर्चें डाल दी, और हस्बे जायका जो है वो हम इसमें नमक डाल देंगे। मैं इसमें 1 टीस्पून डालूंगी इसमें नमक, ज़्यादा नहीं डालूंगी, बाद में चेक करूंगी कि अगर कम हुआ तो मिक्स करते तो वो डालूंगी। देर यू को। अब इसको हमने चॉप कर लेना है ऐसे, लाइक दिस। चॉप किया। चॉप हम इसको अच्छा करेंगे क्योंकि इसमें दाल है। तो देखें ये हमारा कीमा भी मिक्स हो गया। वो मैंने चॉपर, ज्यादा नहीं चॉप करना, बस इतना करें कि आपका कीमा जो है वो दाल और प्याज का मिक्स होके हो जाए। तो इस तरह आपने करना है, देखें ऐसे। और अब इसको मैं इसमें निकाल के इस प्याले में, और फिर इसमें जो है हम नमक मिर्च चेक करके तो इसके हम कोफ्ते बना लेंगे। तो मैं चॉपर चलाने से पहले आपसे ये बात करी थी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें कि नए आने वालों की बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट होती है, और कंटेंट सबके पास बहुत अच्छा होता है, और आपको अच्छा कंटेंट मिले देखने को। ज़ाहिर है इंकरेजमेंट किसको अच्छी नहीं लगती। आप पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी भी हौसला अफजाई होगी। तो ये देखें, ये इस तरह जो है वो मिक्स हो गया है। नमक भी मैं चेक कर लेती हूँ इसमें कैसा है, उस हिसाब से फिर हम इसमें नमक मज़ीद ऐड कर देंगे, थोड़ा सा कम। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और डाल देना है और उसे हमने मिक्स कर देना। तो ये देखें हमारा कीमा जो है बिल्कुल मिक्स हो गया है, और अब इसके हम कोफ्ते बनाने के लिए तैयार है भर के। तो ये मसाला हमने काटा था, इसको मैंने मिक्स किया। इसमें मैं नमक नहीं ऐड करी क्योंकि कीमे में इनफ नमक है, अदरवाइज वो बहुत नमकीन हो जाएगा या तेज ना हो जाए। ये हमने डाला। इसमें अगर आप चाहें, वैसे तो फ्रेश लेमन की बात हो रहा है लेकिन मेरे पास फ्रेश था नहीं, तो मैं ये स्टोर जूस यूज कर रही हूँ। तो थोड़ा सा इसको किक देने के लिए आप अबाउट 1/4 टीस्पून आपने इसमें लेमन जूस डालें, अगर आप खटाई पसंद करते हैं। ज्यादा मत डालिएगा, अदरवाइज ये होता ही है, मेरे साथ एक दफा हो चुका है, मैंने ज्यादा डाल दिया था, और जब मैंने ग्रेवी में ये डाले कोफ्ते, और ग्रेवी में ऑलरेडी मैं दही डाल चुकी थी, तो वो मेरी ग्रेवी इतनी खट्टी हो गई कि खाना जो है वो मुश्किल हो गया। तो चलें चलते हैं, कोफ्ते बनाते हैं। एक बात का व्यूअर्स और ख्याल रखिएगा, जो आप भरे हुए कोफ्ते बनाते हैं वो बहुत छोटा कोफ्ता नहीं होता है, क्योंकि आप भर के बना रहे हैं, तो अंदाजे से आपने इसको भरना है। तो आपने, और ज्यादा नहीं भरना इसको आपने। इसका ये है कि अब ये मेरे पास कीमा खासा ज्यादा है, अब इतने तो मैं एक दफा में हमारे यहाँ नहीं खाए जाएंगे, तो इसमें मैं करने, देखें इतनी मेहनत से बनते हैं, सब कुछ है, तो उसमें मैं ये करूंगी कि मैं हाफ जो है वो अभी हम लोग मैं खाने के लिए रख दूंगी, और हाफ जो है मैं फ्रीज करके रख दूंगी। ग्रेवी भी मैं अलहदा से फ्रीज करके उसका मसाला रख दूंगी, और जब मुझे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, कोफ्ते मेरे तैयार होंगे बने हुए, तो मैं उसको एकदम से डिप करके ग्रेवी में, और मेरी ये डिश जो है वो तैयार हो जाएगी। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि अगर ऐसी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ या
डेलिकेसी या इम्पॉर्टेंट रेसिपी बनाती हूँ तो उसकी मैं डबल रेसिपी बना लेती हूँ। उसमें ये होता है आधी जो है हम लोग एट द मोमेंट यूज कर लेते हैं और कुछ जो है वो मैं फ्रीज कर देती हूँ फॉर फ्यूचर। तो उसमें आसानी बहुत होती है। कोई मेहमान आपके पास आ जाता है ऑल ऑफ अ सडन, उसके लिए ये बहुत अच्छा है कोफ्ते। और कोफ्ते जो है व्यूअर्स जो है बहुत शौक से लोग खाते हैं और बड़ी मेहनत से बनते हैं। और अगर आप लोगों अपने मेहमानों के सामने रखें तो कहते हैं इतनी मेहनत की आपने, इतनी मेहनत की आपने। तो इट्स ट्रू, काफी मेहनत से बनते हैं ये। तो देखिए ये है साइज कोफ्तों का, ये ऐसे। और जो एक और बात कि इसमें मैंने प्याज क्यों डाली, प्याज से नंबर 1 एक तो ये खस्ता बहुत बनते हैं कोफ्ते, आपके हार्ड नहीं होंगे, खस्ता बनेंगे। और चने की दाल या बेसन बना डालने का या ऐड करने का मेन मकसद होता है इट्स अ बाइंडिंग एजेंट। अदरवाइज जब मैं शादी से पहले कोफ्ते बनाती थी तो कभी मेरे कोफ्ते टूट जाते थे तो मेरे भाई कहता होता था हंसते हुए कोफ्ते बनाए आपने। तो वो चने की दाल जो है वो बाइंडिंग एजेंट। ये देखिए ये इस तरह हमने कोफ्ते बना लिए। इस तरह मैं सारे कोफ्ते बना लूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये बन गए हैं सारे कोफ्ते, ये भरे हुए कोफ्ते मैंने बना लिए। अब एक और एक ट्रिक है और एक टिप है, ये मैं आजमाती हूँ, मैं यूज करती हूँ और मैं आपको भी बताऊंगी। आप भी यूज कीजिएगा तो देखिएगा आपका जो एंड रिजल्ट है कोफ्तों का वो बहुत अच्छा होगा। तो चले आए देखते। अब आप भी सोचेंगे कोफ्ते तो बन गए, अब ये इन्होंने तेल क्यों गर्म किया है। अब करना मैंने ये है कि कोफ्ते जो मैंने बना लिए अब मैंने उनको हल्का हल्का सिर्फ इस तेल में, अब मैंने काला नहीं करना है। अब देखिएगा मैं किस तरह करती हूँ। इस तरह आपने कोफ्ते इसमें डालने हैं स्लोली। थोड़ा सा तेल तेज गर्म हो गया वो, तो अब मैंने इसको थोड़ा सा हल्का किया और इसको आपने हल्का हल्का बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना है, बस पैन फ्राई करके। उसमें ये होता है कि थोड़ी सी जो बाहर से जो है ना वो थोड़ा सा बाइंड हो जाता है। ये नहीं कि वो बिल्कुल पपड़ी बन जाए तो वो उसमें वो सोक ना हो आपका प्रॉपर ग्रेवी। तो इतना नहीं आपने करना, काला नहीं करना, बस हल्का हल्का। इसमें देखें इस तरह जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह आपने कर लेना है। और इस वक्त आपको पता चल जाएगा, इस स्टेज पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके कोफ्ते कैसे बने हैं, टूट तो नहीं रहे। या वो जो मैंने टर्म यूज की थी हंसने की, वो ये थी अगर आपके कोफ्ते क्रैक हो रहे हैं, ये टूट रहे हैं, वो अच्छा है, हंसने की टर्म यूज करते हैं, रोने की टर्म नहीं यूज करते। तो खैर ये देखें जी, ये इस तरह आपने कर लेना है और आपने इसको हल्का बिल्कुल पैन फ्राई कर लेना है ताकि आप ऊपर से ये थोड़े से और सील हो जाए। चलें ये टर्म यूज कर लेते हैं, सील हो जाए। इस तरह आपने इसको किया, ये देखिए ऐसे। तो और एक बात का और भी ख्याल रखिएगा, कोशिश करें कोफ्ते जब भी बनाएं मीडियम या लीन कीमे से बनाएं, रेगुलर से मत बनाएं, उसमें फैट कंटेंट और दूसरी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। रेगुलर या लीन से बनाएं तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे। तो इस तरह आपने सारे कोफ्ते जो हैं वो हल्का हल्का पैन फ्राई कर लेना है और फिर उसको आपने अपनी जो आपने ग्रेवी बनानी है उसमें आपने डिप करके सिमर कर लेना है। तो चले मैं सारे कोफ्ते इस तरह बना लेती हूँ, फिर मैं आपके साथ हम ग्रेवी बनाते हैं। कोफ्ते सील हो गए हैं और दे आर रेडी फॉर द ग्रेवी। देखने से ही लग रहा है, देखें कितने सॉफ्ट और अच्छे बने हैं एंड दे आर रेडी फॉर द ग्रेवी। चलते हैं अब ग्रेवी बनाते हैं और अपनी इस डिश को फाइनलाइज करते हैं। चले ग्रेवी की तरफ आते हैं। तो हमने पतीले में, सो कॉल्ड पतीले में मैंने तेल डाला, चूल्हा ऑन किया। अंदाजे से तेल डाल दें, अबाउट 4 टेबलस्पून मैंने डाल दिया और इसमें वो हमने प्याज डाल देनी है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिखाई थी। ये देखें ये सारी प्याज डाल दी। अब इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है। इसको हमने कच्चा नहीं रखना है और इसको हमने कच्चा नहीं रखना और सिर्फ सौटे पे आके हमने इसको छोड़ नहीं देना है। इसको हमने ब्राउन करना है, फिर मैं इसमें बाकी मसाले डाल के और इसको मैं बताऊंगी फिर क्या करना है। देयर इज अनदर ट्रिक अहेड, तो मेरे साथ रहिएगा। व्यूअर्स ये जो है प्याज हमारा लाल होना शुरू हो गया, इतना एटलीस्ट कम से कम आप इतना जरूर करें। मैं इतना ही करती हूँ, अदरवाइज हमारा जो मसाला है वो बहुत काला हो जाता है। लेकिन मैं अच्छा खिलता हुआ रंग लाने के लिए मैं बस इसको इतना रखती हूँ। अब हमने करना ये है, ये जो सूखे मसाले थे 1 टेबलस्पून भर के जो सूखा धनिया था,
हाफ टेबल स्पून भर के लाल मिर्च और हल्दी पाउडर जो है वो मैं इसमें डाल दूंगी। वो मैंने डाला इसमें, और मैंने इसमें अब डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। वो 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और हाफ टेबल स्पून भर के हमने इसमें अदरक डाल दिया। अब हमने करना क्या है, अब जो ट्रिक वो ये है कि आप ये तो नहीं चाहते ना कि आप इसे भूनते रहें और क्या कहते हैं आपके हाथ दुखते हैं। अब ट्रिक ये है, आपने करना है चूल्हा बंद। इसको थोड़ा सा आपने इस जो मिक्सचर को है थोड़ा सा कूल डाउन करना है, और आपने इसको बुलेट में थोड़ा सा बुलेट के जग में डाल के बस इसको थोड़ा सा पीस लेना है। और फिर उसमें आपने बाकी सूखे जो आपके पास मसाले हैं वो और दही वगैरह डाल के इसको थोड़ा सा भून लेंगे तो आपका जो मसाला है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चले इसको बुलेट में कूल करके बुलेट पे डाल के इसको पीसते हैं और फिर मैं बताते हैं कि क्या करना। ये देखें जी, मैंने बुलेट में पीस लिया मसाला। अब मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगी। ये अच्छा, मैंने इसको कहा था 100 पॉइंट पतीली, लेकिन कोशिश ये करें कोफ्ते जब भी बनाएं किसी खुले बर्तन में और जिस तरह गहरी पतीली में मत बनाएं, ताकि वो एक दूसरे के साथ टकराए नहीं और वो टूटे नहीं। ये एक प्रिकॉशन है जो कि हमें हमारे बड़ों ने सिखाई थी और हमने अपनी औलादों को सिखाई है। खुले बर्तन में तो मेरे पास ये था तो मैंने कहा ये बेस्ट है कोफ्ते बनाने। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मैं जो हूँ इसको मैं खाली कर लेते हैं ऐसे, ताकि ये हो जाए। देखें जी, ये मसाला हो गया। अब ये है कि आपकी मेहनत जो है ना वो आधी हो गई। आपको इतना ज़्यादा भूनना नहीं पड़ेगा। भूनेंगे आप ताकि टिल क्या जो कच्चापन है मसालों का, खासकर वो जो सूखा धनिया है उसका कच्चापन, अदरक लहसुन का जो है वो ख़त्म हो जाए। आपने ये भी इसके ब्लेड के साथ लगा था, मैंने कहा ये क्यों ज़ाया जाए तो मैंने वो डाल दिया। अब हम डालने जा रहे हैं इसमें अदरक, थोड़ा सा सॉरी नॉट अदरक, दही डालने जा रहे हैं। सॉरी मैंने अदरक कह दिया, दही। अब मैं पहले तो मैं डालती हूँ 2 टेबल स्पून, नहीं चले मैं 3 डाल देती हूँ क्योंकि प्याज मुझे खांसी लगी। आपको ये मसाला ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन पहले के जैसे मैंने बताया था ये कोफ्ते ज़्यादा हैं और मैं थोड़ा सा आधा मसाला जो है वो मैं एक कंटेनर में डाल के फ्रीज करूँगी फॉर लेटर ऑन। ये दही डाल दी। अब जो सूखा साबुत मसाला था वो मैं डाल दूंगी। मैंने इसको पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ये मैं चाहती हूँ कि इसका जो है फ्लेवर जो है एज इट इज आए। आप चॉपर में या बुलेट में डालने से पहले डालेंगे तो पिस जाएगा, तो वो कुछ अच्छी खुशबू नहीं देता। कुछ लोग पहले डालते हैं, लेकिन मैं जो हूँ इस वक्त डालूंगी और मैं इस मसाले के साथ फिर इसको भूनूंगी। तो चलें इसको अच्छा सा भून लेते हैं टिल जो है तेल जो है साइडों से अलहदा होना शुरू हो जाता है। तब तक भूनना है। और आप नमक भी चेक कर लें, नमक आपका कैसा है। नमक अगर आपने डालना है तो अपनी टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसमें जो है वो 1 टीस्पून जो है वो नमक डालने जा रही हूँ। फिर उसके बाद जब भून लूँगी और मैं पानी फाइनल ऐड करूँगी थोड़ा सा ग्रेवी के लिए, तो उस वक्त मैं इसको दोबारा से चेक करूँगी। तो इसको आपने भूनना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चखते रहें इसे कि आपकी मसालों का कच्चा बन तो नहीं है। इस वक्त तो नमक सही है, लेकिन मेरा ख्याल है एंड में आपको थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम भून लेते हैं अच्छी तरह से। और दही का भी ख्याल रखिएगा, मीठा नहीं होना चाहिए क्योंकि प्याज उसमें खासी है। कुछ लोग प्याज कम डालते हैं, धनिया ज़्यादा डालते हैं। तो धनिया मैं कम इसलिए इस्तेमाल करती हूँ व्यूअर्स, मैं आपको एक राज की बात बताऊं, क्योंकि अगर आप सूखा धनिया ज़्यादा डालेंगे तो नंबर 1 आपको भुनाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो कच्चापन होता है वो काफ़ी टाइम लगता है जाने में। और दूसरी बात, थोड़ा सा जो आपका मसाले का रंग जो है ना वो ज़रा डार्क हो जाता है। तो मुझे डार्क रंग नहीं पसंद, मुझे अच्छा खिलता हुआ मसाले का या शोरबे का रंग पसंद है। तो मैं ना ज़्यादा ना कम, मैं मीडियम क्वांटिटी में जो है अपनी रेसिपी में सूखा धनिया जो है पिसा हुआ यूज़ करती हूँ। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ा सा दही का जो है इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रखती हूँ। टमाटर नहीं डलते कोफ्तों की ग्रेवी में, लोग डालते हैं लेकिन यूजली नहीं डलते। मैं भी सिर्फ दही में इसको बनाती हूँ। चलिए इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये भून के ये कैसी इसकी शक्ल निकलती है।
ये मसाला कितना अच्छा जो है वो भुन गया है। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के वक्फे वक्फे से इसे भुना है। ये इसकी पोजीशन होती है भुनने के बाद। इसका कच्चापन मैंने चखा है, कच्चापन भी जो है मसालों का, अदरक लहसुन का और सूखे धनिया का ख़त्म हो गया। अब मैं इसको, मैंने पहले ही जिक्र किया था शुरू में कि ये मसाला ज़्यादा है, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है आधा जो है वो मैं फ्रीज करूँगी, वो मैं निकाल देती हूँ और बाकी में मैं पानी डाल के जो है वो मैं ग्रेवी बना लेती हूँ। चले, मैं थोड़ा सा मैंने निकाला, अराउंड हाफ लाइक दिस मच, और बाकी में मैंने ऐड किया अबाउट 2/3 ग्लास पानी, ऐसे पानी डाल दिया। अब मैं इसको सिमर करूँगी थोड़ी देर। इसको अभी भी गाढ़ा है और डाल दें पानी। यूजुअली कोफ्ते बहुत गाढ़े नहीं बनते हैं शोरबे में, थोड़ा सा इसका शोरबा जो है वो पतला होता है। अभी भी मुझे गाढ़ा लग रहा है। अब इसमें मुझे साबुत इलायची भी नजर आ रही है। अगर आपको नहीं पसंद नहीं आपको पसंद, तो आप जब एक दफा आपका ये मसाला भून जाए तो आप ये मसाले जो है निकाल सकते। तकरीबन आधा ग्लास और मैंने पानी डाला। अब करना यह है कि इसको आपने अराउंड 2-3 मिनट्स सिमर करना है और फिर आपने इसमें वो जो आपके सील हुए या पैन फ्राइड कोफ्ते हैं वो डाल देने और 5 मिनट सिमर करके आपने उसको डिश आउट करना है और आपके मज़ेदार कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो जाए। मसाला ग्रेवी जो है वो हमारी सिमर होगी है 5 मिनट्स। तो अब देखें ये ऐसी बनी है, ये देखें, ठीक है। अब इसको ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये हम अच्छी तरह से भून चुके हैं। बस 1-2 सिमर और फिर अब हम इसमें डालने जा रहे हैं वो कोफ्ते। अब हमने कोफ्ते डाले 1 एट अ टाइम करके। आधे मैं बना रही हूँ, आधे जो है वो मैंने फ्रीज करने हैं किसी और दिन के लिए। देखिए ये ऐसे मैंने डाल दिया। अब चूल्हा थोड़ा सा आप हल्का कर दें। और एक और ट्रिक व्यूअर्स में आपको ये भी हमें बुजुर्गों से पता चली है, कोफ्तों को बिल्कुल ढक के मत आप सिमर करें। इसको थोड़ा सा ढकना जो है हटा के तब फिर इसको हल्की आंच पे सिमर करें ताकि ये आपके तैयार हो जाए। तो ढकना पूरी तरह से मत बंद करें। मैंने थोड़ा सा इधर से इस तरह खोल दिया है और आंच मैंने हल्की कर दी। व्यूअर्स ये सिमर हो गया। मसाला कितना ज़बरदस्त रेडिश, गोल्डन रेडिश कलर आया है, ना काला है ना हल्का है, ज़बरदस्त है। मैंने चख भी लिया है, बहुत अच्छा टेस्ट है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, सूंधी सूंधी सी। तो अब इट्स टाइम टू डिश आउट दिस कोफ्ते। तो इसको मैं डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए देखें, ये मैंने डिश आउट कर लिया। मैंने उतने ही बनाए जितने हमारे एक दफ़ा में खाए जाएंगे। तो ज़बरदस्त किस्म के, मैं तो कहूँगी शाही कोफ्ते तैयार होंगे। इसको मैं गार्निश करने जा रही हूँ धनिया से। आप धनिया से गार्निश करें। कुछ लोग इसमें साबुत हरी मिर्चें भी डाल देते हैं, लेकिन हमारे घर में नहीं खाई जाती तो मैंने नहीं डाली। तो इसको मुश्किल रेसिपी नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ी सी स्टेप्स ज़्यादा हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने, जैसा मैंने इनिशियली शुरू में कहा था, इसके मेरे साथ मेरा व्लॉग एंड तक देखिएगा और ताकि आपकी कोई स्टेप या कोई इंग्रेडिएंट जो है वो मिस ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने ऐसा ही किया होगा और जब आप बनाएंगे तो आपका जो एंड रिजल्ट होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। इस पे और इसको किक देने के लिए मैं इस पे थोड़ा सा गरम मसाला भी जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो ये रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने वैल्यूबल फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मेरे चैनल को व्यूअर्स सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।